तो भगत समाज को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के मैसेज इन चापलूसों के द्वारा संगत में वायरल किए जा रहे हैं। उनमें से एक मैसेज है, सतगुरुदेव जी की जय, अति आवश्यक सूचना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सतगुरुदेव जी ने संजय तथा पवन को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। इसके बावजूद भी ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे तथा भक्तों के पास नए नए तरीके अपनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप जी को अगर इनका कोई भी मैसेज आपके फोन पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनी आपकी आईडी पर आता है तो उसे बिना पढ़े ही डिलीट कर दें और गलती से भी किसी अन्य भगत आत्मा के पास फॉरवर्ड ना करें। सतगुरुदेव जी ने हम सभी को ना तो ज्ञान में कच्चा छोड़ा है और ना ही भक्ति में। हम सभी नीचों पर दया करते हुए परमात्मा समय समय पर ऑडियो संदेश के माध्यम से सचेत करते रहते हैं। इसलिए आप खुद भी सतर्क रहें तथा अपने आसपास के सभी भक्तों को भी सतर्क करें। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखो, भगवान शब्द और लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आगे, जबकि मनाते हैं नालायक उनका जन्मदिन। गुरुद्रोही संजय तथा पवन से सावधान रहने के लिए सतगुरुदेव जी की ऑडियो, आपको ऑडियो भी सुनाएंगे बाद में, वो कौन सी ऑडियो है। तो देखो पुण्यात्माओं, ये क्या हुआ भाई लिखते हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप जी को अगर इनका कोई भी मैसेज आपके फोन या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनी आपकी आईडी पर आता है तो उसे बिना पढ़े ही डिलीट कर दें। यानी आप लोगों को अंधता में रखना चाहते हैं, आप लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं, आप लोगों को मूर्खता में रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप लोग सत्यता से परिचित हो जाओ, ये नहीं चाहते कि आप लोगों को हकीकत का पता चले, आप लोगों को बरवाला कांड के पीछे की सच्चाई का पता चले और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के षड्यंत्र व उनके कुकर्मों का पता चले और इनका धार्मिक धंधा बंद हो जाए। क्योंकि इन लोगों का धार्मिक धंधा सिर्फ और सिर्फ संगत की मूर्खता और संगत के दान के पीछे चल रहा है। फिर आगे क्या लिखते हैं, सतगुरुदेव जी ने हम सभी को ना तो ज्ञान में कच्चा छोड़ा है और ना ही भक्ति में। अगर आपको पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने ना ही तो आपको ज्ञान में कच्चा छोड़ा है और ना ही भक्ति में, तो फिर क्यों डर रहे हो भैया हमारी वीडियो देखने से? क्यों इतनी घबराहट हो रही है? क्यों तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं? क्यों तुम्हारे कपड़े गीले हो गए ऊपर से लेकर नीचे तक कि पवन की वीडियो मत देखो, पवन की वीडियो मत देखो? फिर तुम्हें डर किस बात का है? अरे ये पवनदास अपने किसी भी सत्संग भाई को पिछले 7 साल से अगर कभी भी कहा हो एक बार भी कि सत्सेवक भाइयों आप मैनेजमेंट का कोई वीडियो मत देखो, कोई बात मत सुनो, कभी भी अगर इस दास ने कहा हो तो हमेशा ये दास अपने भगत भाई बहनों को और सर्व संगत को यही मैसेज देता है कि भैया हमें परमपिता परमेश्वर जी के वचन अनुसार चलना पड़ेगा, उनकी वाणियों के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और परमात्मा की वाणी कहती है कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। जब तक मेरा भगत दोनों तरफ की बातें नहीं सुनेगा, दोनों तरफ के ऑडियो वीडियो नहीं देखेगा, तो वो कैसे निर्णय कर पाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन इन लोगों को भय है, इन लोगों को डर है अपने धार्मिक धंधे के नष्ट होने का, क्योंकि ये लोग हमारे वीडियो सबसे पहले देखते हैं, ये लोग हमारे मैसेज हमारे पोस्टर सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ही तो ये लोग संगत को मना करते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि इन वीडियो को अगर संगत ने देख लिया तो संगत तुम्हारे जाल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। और आज जो तुम संगत के दान पे अय्यासियां कर रहे हो, रंग रेलियां मनाते हो, मौज मस्तियां कर रहे हो, खुले सांड की तरह हर प्रकार से तुम अपने खर्चे पूरे कर रहे हो, वो सारे धंधे तुम्हारे बंद हो जाएंगे। इसलिए ये लोग डरते हैं कि कोई पवनदास का वीडियो ना देख ले। तो पुण्यात्माओं, अब ये तो आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों ने परमपिता परमेश्वर जी की वाणी के अनुसार चलना है या किसी भी मूर्ख व्यक्ति के कह देने से अपने आध्यात्मिक जीवन को मोड़ना है। उसके बाद एक जबरदस्त ऑडियो आपको सुनाते हैं, आज 1 मिनट की है, बिल्कुल जबरदस्त ऑडियो है। और ये ऑडियो सुनने के बाद में आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, अगर आप लोग होश में होंगे तो। नेपाल से हमारी एक सत्सेवक बहन है कमला दासी। कमला दासी के साथ में एक बहन संपर्क में है मुन्नी दासी। कमला दासी के भगत जी हैं लेखनाथ जी।
ये सभी भाई बहन लगभग पिछले 5 वर्षों से हम सत्सेवकों के साथ में जुड़े हुए हैं और तन मन धन से परमपिता परमेश्वर व उनकी भक्ति के प्रति समर्पित हैं। और पिछले 1-1.5 वर्ष से लगभग जो सत्सेवक बहन है हमारी नेपाल से कमला दासी, वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हर शनिवार के दिन भोग लगाती है। यानी शनिवार के दिन वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भोग प्रसाद लगाने के लिए देसी घी का हलवा बनाती है। जितने भी उनके परिवार के मेंबर हैं 2 या 3, उस हिसाब से 100 ग्राम 200 ग्राम वो हलवा बनाती है। मार्केट से सेब संतरे केले चीकू फल फ्रूट लेके आती है, थोड़े बहुत उनको साफ करती है और वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भोग लगाते समय वहां रखे जाते हैं। और एक 42 मिनट की भोग की आरती है, आप सब जानते हैं, यूट्यूब पे भी है, जो पाठ प्रकाश के सबसे लास्ट में जो बोली जाती है भोग की आरती, वो 42 मिनट की आरती है। उस आरती के साथ में वो हर शनिवार को परम पूज्य सतगुरुदेव जी को भोग लगाती है। बहुत अच्छी बात है, सभी ने लगाना चाहिए, क्योंकि भगत का और कोई मकसद है ही नहीं इस जीवन का सिवाय उस परमात्मा के नजदीक रहने का। और इन तरीकों से बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता है परमपिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धावान बने रहने के लिए, परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने के लिए। ये पवन दास भी लगभग पिछले 1.5 से 2 वर्षों से हर रविवार को पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमला बहन लगाती है। देसी घी का हलवा बनता है हर रविवार को, क्योंकि रविवार को दास की छुट्टी रहती है काम की, दास रविवार को फ्री रहता है, इसलिए हम रविवार को करते हैं। हो सकता है कमला बहन शनिवार को फ्री रहती हों तो कमला बहन शनिवार को करती हैं। वैसे डे कोई फिक्स नहीं होता इस भक्ति मार्ग में कि आपने रविवार को लगाना है या आपने शनिवार को लगाना है। जैसी आपका काम धंधा है, जैसी आपको फुर्सत है, उस अनुसार आप किसी भी दिन परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगा सकते हैं। समय भी कोई निश्चित नहीं है, आप जब चाहें जैसे चाहें परमेश्वर को भोग लगा सकते हैं। तो दास तो पिछले 2 वर्षों से रेगुलर हर रविवार को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को देसी घी के हलवे का भोग लगाता है और 42 मिनट की आरती पूरा परिवार बैठ के करता है। कमला बहन शनिवार को करती है, देसी घी का भोग लगाती है और जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है, जैसी उनकी श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति, वैसे मार्केट से वो अपने फल फ्रूट वगैरह लाके एक थाली में रख के और उनको साफ करके गुरुदेव के दरबार में रख देती है। पूरा का पूरा परिवार और अन्य जो भगत भाई बहन होते हैं वो भी आ जाते हैं और शनिवार को बैठ के परमेश्वर की आरती का आनंद लेते हैं, मालिक के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, हमारे भाव बने रहते हैं, हमारी श्रद्धा बनी रहती है। ये तो सब ने करना चाहिए संगत में। और जयपुर से जो अपने कजोड़ भगत जी हैं वो भी हर रविवार को परमपिता परमेश्वर जी को सहपरिवार भोग लगाते हैं। और शायद जयपुर से हमारे रूपदास भगत जी हैं, जहां तक दास को आइडिया है, वो भी परमेश्वर को रविवार को ही भोग लगाते हैं। या बहुत सारी बार आपस में वो दोनों सहपरिवार एक जगह भी परमेश्वर को भोग लगाते हैं, क्योंकि वो दोनों आसपास में रहते हैं। तो ये तो पुण्यात्माओं सब ने लगाना चाहिए। और दास तो ये कहेगा कि अगर कोई भाई बहन अगर फ्री है, जिसको कोई काम धाम नहीं है और जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो तो रोज लगाओ परमेश्वर को भोग। उसको तो रोज लगाना चाहिए अपने मालिक को 42 मिनट की आरती के साथ में भोग। 42 मिनट की आरती है जिसके लास्ट में परमेश्वर का शब्द आता है, आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग। ये इतनी अच्छी वाणी है परमात्मा की, इतना अच्छा शब्द है परमेश्वर का। और पूरी 42 मिनट की ऐसी आरती है कि आपका ध्यान कहीं नहीं भटकता, हर शब्द आपकी आत्मा को छूता है। एक विशेष आत्मिक अनुभव, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद उस आत्मा को प्राप्त होती है जब वो परमपिता परमेश्वर को देसी घी के हलवे के साथ या फल फ्रूट के साथ में जब सहपरिवार बैठ के या जैसे भी वो भोग लगाता है। तो बहन पिछले 1.5 साल से पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगा रही है, क्योंकि भाई हमारा परमात्मा हमारा पूज्य गुरुदेव है, हमारा भगवान, हमारा इष्ट, हमारा देव, हमारा महादेव, हमारी जगदम्बा, हमारा जगदीश, हमारा भाई, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे बंधु, हमारे रिश्तेदार, हमारे दुख सुख का साथी, हमारे
कष्टों को हरने वाला, विघ्नों को दूर करने वाला, संकटों को हरने वाला, हमारा साथी, हमारा संगी, हमारा सब कुछ परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। तो हम उनका भोग नहीं लगाएंगे तो फिर हम किसका भोग लगाएंगे? और जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसे आपके भाव हैं, जैसा उस परमपिता परमेश्वर ने आपको इस व्यस्त सांसारिक जीवन में समय दिया हुआ है, आप जी चाहे तो परमेश्वर को रोज भोग लगाइए, आपको कोई मना नहीं करने वाला। और गुरुदेव आपसे उतना ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि परमात्मा तो चाहते यही है कि ये बच्चे मेरे से किसी भी बहाने जुड़े रहें। तो पुण्यात्माओं, पिछले 1.5 साल से कमला बहन नेपाल से परमेश्वर को भोग लगा रही है, और भोग लगाने के बाद में वो वीडियो बनाती है पूरा, और उस वीडियो को अपने YouTube चैनल पे भी डाल देती है, वैसे भी सोशल मीडिया पे डाल देती है। लेकिन नेपाल के जो कोऑर्डिनेटर हैं या नेपाल का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उन लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता। उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी को कोई भोग लगाए। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी श्रद्धा से, इतनी तन्मयता से, इतना विश्वास के साथ नेपाल में कोई भगत भक्ति करे, उसको ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आती है। तो उस चुगलखोर व्यक्ति ने बगैर कमला दासी से बातचीत किए इस विषय पे कि भाई तू क्यों भोग लगाती है, और बातचीत करे तो वो नालायक व्यक्ति वो किस मुंह से बात करे। उसको खुद को पता था कि मैं क्या कहूंगा, कि गुरुजी को भोग मत लगा, ये कहूंगा मैं उसको, उससे अच्छा तो मेरे डूब के मर जाना अच्छा है। तो अंदर ही अंदर शर्मिंदा होते हुए और बिना कोई बातचीत हमारी कमला बहन से किए उसने डायरेक्ट उस नेपाल के चुगलखोर व्यक्ति ने और हिंदुस्तान की एक चुगलखोर औरत के पास फोन किया। हिंदुस्तान की चुगलखोर औरत कौन? परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कलयुगी बेटी मंजू। क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, चुगलखोर को चुगलखोर ही कहा जाएगा और चुगलखोरनी को चुगलखोरनी ही कहा जाएगा, क्योंकि हम तो परमेश्वर के वचन पे, उनकी वाणियों पे चलने वाले भगत हैं, व्यक्ति हैं। तो हमें इसमें ना कोई संशय होती है, ना हमें कोई भय लगता है, ना हमें किसी का कोई डर है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने हमें यही सिखाया कि बेटा, साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। अगर बेटा तू चुगलखोर को चुगलखोर कहता है तो उसमें निंदा चुगली नहीं, तू सही कह रहा है। अगर तू डाकू को डाकू कह रहा है तो सही कह रहा है। अगर तू भगोड़े को भगोड़ा कह रहा है तो इसमें कोई निंदा चुगली नहीं होती है। तो हमें तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से चलना है, और हम चल भी रहे हैं। तो नेपाल के उस महाचुगलखोर व्यक्ति अर्थात वहां के कोऑर्डिनेटर या स्टेट कोऑर्डिनेटर ने हिंदुस्तान की एक चुगलखोरनी औरत परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कलयुगी बेटी मंजू को फोन किया, और उस चुगलखोरनी औरत ने भी हमारी कमला बहन से कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं किस मुंह से बात करूंगी, क्या कहूंगी मैं, कि परमेश्वर का भोग मत लगाओ। लेकिन पुण्यात्माओं, काल भगवान का इतना प्रेशर है इन काल एजेंटों के ऊपर, इन्होंने इस बात की भी, इस उत्तम कर्म की भी, इस उत्तम आध्यात्मिक कर्म की भी शिकायत लगा दी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। जैसा भी उनका सिस्टम है, क्योंकि आज हम यही बोलेंगे कि उसने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ही शिकायत लगाई, क्योंकि 1 मिनट की ऑडियो आई है। बाकी हम तो इन ऑडियो में विश्वास नहीं करते हैं, ये किसकी है, कहां से आती है, हमें इन ऑडियो से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे लिए तो ये ऑडियो बेसलेस हैं, निरर्थक हैं, कूड़े के कचरे की तरह हैं। क्योंकि हमें तो परमेश्वर ने ऑडियो आधार से नहीं बल्कि सत्संग आधार से चलना सिखाया है भक्ति मार्ग पे, यदि सफल होना है तो। लेकिन चलो, जो लोग इन ऑडियो को पूज्य गुरुदेव जी की मानते हैं, तो हम पूज्य गुरुदेव जी का नाम लेके ही चलेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो मंजू ने शिकायत लगाई हिसार जेल में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास में, और फिर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग नेपाल भेज दी और हिंदुस्तान में भी संगत में भेजी गई। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले आपको ये ऑडियो सुनाते हैं, आप जी ऑडियो को ध्यान से सुनना।
उसके बाद फिर परमपिता परमेश्वर इन दोनों चुगलखोरों की महा अज्ञानता का पर्दाफाश करवाएंगे कि ये किस नीचता पर उतराए हैं, किस घटियापन पर उतराए हैं। इन्हें अपने पराये में भी कोई भेद नजर नहीं आ रहा है। प्रणाम गुरु जी। जी वाह भक्ति दया करियो परमात्मा। आप ठीक हो मां जी? गुरु जी प्रार्थना है गुरु जी। और नेपाल के कुछ भगत आत्मा है जो गुरुद्रोही पवन और संजय के संपर्क में आ गए गुरु जी, और वे ना जी मनमाना तरीके से भंडारा निकालते हैं, घर में फूल फल और फूल रखते हैं, और जैसे भोग की विधि पाठ प्रकाश नहीं होता ना जी, वो ही सारी करके और यूट्यूब और फेसबुक पर डाल रहे हैं। और नाम बताओ उनका, निकाल दो। कमला दासी है गुरु जी, उसका पति लेखनाथ दास, और करीबी है जी मुन्ना दासी, मोहनलाल जनपद। बेटी ने जो बताया उनका नाम है? हाँ जी, नेपाल के रहने वाले। क्या क्या नाम बताए? कमला दासी गुरु जी, उसके पति लेखनाथ दास, उसका पति लेखनाथ। हाँ जी, और करीबी है मुन्ना दासी, इनका सहयोग कर रहे हैं गुरु जी। हाँ, तो ये जितने भगत हैं या तो सुधार कर ले, जो जिस तरह ये गलतियां कर रहे हैं इसको सुधार ले, नहीं तो इनको मिशन से निकाल दिया जाए, इनको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। इनको लिख कर भेज दो। जी गुरु जी। हाँ ठीक है बेटा जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। और सत्साई पुण्यात्माओं, 1 मिनट की ऑडियो आपने सुनी। मुझे तो सुनते ही बड़ी हंसी आई इस ऑडियो पे कि इन लोगों का अपना भी जो बचा खुचा जो विवेक था वो भी काल भगवान ने हर लिया है, और इन नालायकों को खाली खोका बना के इस पृथ्वी लोक पे इनका चोटा पकड़ के घुमा रहा है काल भगवान। इनको कुछ भी ध्यान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज की शिकायत कर रहे हैं, किस चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए, हम किस से शिकायत कर रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट आएगा। पुण्यात्माओं, इसी को कहते हैं काल भगवान की सूक्ष्म चाल। अंदर से पूरा खोका कर दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, बिल्कुल थोता और खोका। पुण्यात्माओं, आप इस भक्ति मार्ग पे लगे हैं, और भक्ति मार्ग का आधार, भक्ति मार्ग का मूल सतगुरु होता है, क्योंकि ये बातें उस तत्वदर्शी संत के सत्संगों से ही मालूम पड़ती हैं। और परमेश्वर भी कहते हैं मंगलाचरण के लास्ट में कि 33 कोटि या धारा, आगे क्या वाणी, 33 कोटि या धारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। यानी 33 कोटि या धारा। फिर आगे उस मंगलाचरण में सरलार्थ किया गया है कि वो पूर्ण परमेश्वर, वो सबका दाता, वो सबका सृष्टि रचनहार, वो कबीर परमेश्वर 33 कोटि या धारा अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति का मूल आधार भी वो कबीर परमेश्वर ही है। और 33 करोड़ देवी देवता भी उस एकमात्र परमपिता परमेश्वर की ही आराधना करते हैं, उसी को अपना आधार मानते हैं, उसी को अपना मूल मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है, जो रिम होती है, या साइकिल की जो रिम होती है, और चारों तरफ उसके वो ताड़ियां होती हैं वायर से, और बीच में उसके एक्सल होता है। एक्सल, पुण्यात्माओं, वो जो एक्सल है वो उस टायर और उस जितनी भी वो ताड़ियां हैं वो उन सबका आधार है। उस एक्सल के सहारे वो टायर घूम रहा है, वो टायर बिल्कुल गोल है, वो रिम बिल्कुल गोल है। अगर वो एक्सल ना हो तो वो टायर जो है वो किसी भी गाड़ी में फिट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ये जो पूर्ण परमेश्वर हैं, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, ये उस एक्सल की तरह इस सकल सृष्टि का आधार है। जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, काल है, दुर्गा है, ये अपनी भक्ति का मूल आधार, अपना मूल केवल उस परमपिता परमेश्वर को ही मानते हैं। तभी तो उसने गीता जी में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुझे गुप्त से गुप्त बात बताता हूं कि मेरा इष्ट देव भी वही है, और तुझे अगर उसकी प्राप्ति करनी है तो किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर ले। तो पुण्यात्माओं, फिर हम जीवों की क्या औकात जो उस परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा हमारा आधार हो। और जब हमारा वही एकमात्र आधार है तो पुण्यात्माओं फिर हम किसको भोग लगाएं, हम किसको भोग लगाएं फिर उसको छोड़ के। मतलब विचार करना होगा आज संगत को कि हम जिस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपना परमेश्वर मान चुके हैं, अपना तन मन धन हम जिनके श्री चरण कमलों में समर्पित कर चुके हैं, अपनी भक्ति का और अपने सांसारिक जीवन का हम उनको आधार मान चुके हैं, तो उनके अलावा
ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा फिर हमारे से और किसको भोग लगवाना चाहता है? और इस मंद बुद्धि औरत मंजू को तो इतना भी ज्ञान नहीं रहा, आभास नहीं रहा कि नालायक कम से कम इतना ही सोच लेती कि ये लोग मेरे बाप को भोग लगा रहे हैं। अरे मंजू, हम तेरे बाप को ही भोग लगा रहे हैं, हम किसी और को भोग नहीं लगा रहे, हम तेरे बाप को भोग लगा रहे हैं, तेरे बाप को, जिसे पूरी दुनिया सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रही है। और तेरे बाप को भोग लगाते लगाते भी तेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तेरे को रास नहीं आ रहा, तो दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्रोही और काल एजेंट और कौन हो सकता है दुनिया में? पुण्यात्माओं, मेरे बाप की यदि कोई प्रशंसा करे, मेरे बाप की यदि कोई बड़ाई करे, मेरे बाप को अगर 50 जगह अगर कोई कहे कि भाई जो पवन दास का जो पिताजी है भाई बहुत अच्छा है, भाई आदमी एकदम इंसाफ शरीफ आदमी है, जो बात बोलता है बिल्कुल मुंह पे बोलता है, और कोई यदि मेरे बाप को भोग लगाए, मेरे बाप को देवी देवताओं की तरह पूजे, तो पुण्यात्माओं मेरा सीना तो फक्र से चौड़ा हो जाना चाहिए, मेरा तो 1.25 किलो खून बॉडी में डेवलप हो जाना चाहिए। और यहां क्या हो रहा है पुण्यात्माओं? इस मंजू के बाप का वो बहन भोग लगा रही है, इस मंजू के बाप को वो बहन अपना भगवान समझ रही है, अपना परमात्मा मान रही है, और ये नालायक कह रही है कि नहीं, मेरे बाप का भोग मत लगा, मेरा बाप भगवान नहीं है, मेरे बाप का भोग मत लगा। पुण्यात्माओं, इससे ज्यादा मंद बुद्धि औरत और इस दुनिया में कौन हो सकती है? अब तू क्या चाहती है मंजू दीदी? तेरे बाप का भोग ना लगाएं तो क्या तेरी मां का लगाएं? तेरे चाचा का भोग लगाना शुरू कर दें, या तेरे दोनों भाइयों का और तेरे पति संजय भगोड़े का भोग लगाना शुरू कर दें? ये चाहती है क्या? पुण्यात्माओं, दिमाग का स्तर इन लोगों का कितना नीचे गिर चुका है, ये भी इनमें कॉमन सेंस भी नहीं रही। ये कम से कम इतना तो सोचती है प्रार्थना लगाते समय कि नेपाल की जो सत्सेवक बहन है कमला दासी, वो किसका भोग लगा रही है, किसको भोग लगा रही है? उस भोग की थाली के सामने फोटो किसकी रखी है? अरे नालायक, तेरे खुद के बाप की रखी है, जिसे तू अपना शरीर का बाप भी कहती है, और अपना आध्यात्मिक बाप तो तू उनको नहीं मानती, वो तो हमें पता है, लेकिन कम से कम अपने शरीर का बाप तो समझ ले। और तेरे को तो इसमें खुशी होनी चाहिए थी, तेरे को तो इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि दुनिया मेरे बाप को भोग लगा रही है। लेकिन पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार कहता है कि इस धरती पे ये साक्षात काल के एजेंट हैं, इसलिए इन लोगों को यह भी रास नहीं आ रहा कि कोई मेरे बाप को भी भोग लगाए। इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपने घर की प्रॉपर्टी समझ रखा, अपने घर की प्रॉपर्टी, उनके ज्ञान को और उनको इन लोगों ने अपने घर की प्रॉपर्टी समझ रखा है। तो मंजू दीदी, हम तेरी मां का भोग तो लगाएंगे नहीं, चाहे तू कितने पैर पीट ले, और ना हम तेरे चाचा का भोग लगाएंगे, उस काल एजेंट का, भगोड़े का, और तेरा तो स्वप्न में लगाने की सोच भी नहीं सकते, ऐसी चुगलखोर का, जिसको ये नहीं पता कि मैं कहां प्रार्थना कर रही हूं, किस चीज की प्रार्थना कर रही हूं। अरे ये भी कोई प्रार्थना हुई क्या? अरे भगत किसका भोग लगाएगा है? अरे अपने बाप का नहीं लगाएगा, अपने गुरु का नहीं लगाएगा, तो क्या कादर खान का भोग लगाएगा? मंदबुद्धि औरत, इतना तो तेरी इसमें तेरी खोपड़ी में आ जानी चाहिए थी ये बात। क्या तेरा स्तर इतना नीचे गिर गया, पाताल लोक में चला गया? तुझे ये भी मतलब ये प्रार्थना लगाते समय भी तेरे को 1% भी ये शर्म नहीं आई तुझे? चलो हमारी तो तूने प्रार्थना लगा दी, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तू प्रार्थना किससे लगा रही है? अरे इतनी तो तेरे को शर्म आनी चाहिए थी कि मैं भगवान से कह रही हूं कि दुनिया भगवान का भोग लगा रही है, तू शिकायत कर रही है। दुनिया जिस भगवान का भोग लगा रही है और जो भगवान चाहता है कि दुनिया मेरा भोग लगाए, उसी भगवान से तू प्रार्थना कर रही है। तेरी बुद्धि का स्तर कहां पानी लेने गया है? पुण्यात्मा, इनकी बुद्धि घास चरने चली गई, बिल्कुल ये खाली हो चुके हैं एडी से लेके चोटी तक। ये खुद तो डूबे हुए हैं, ये बाकी संगत को भी लेके डूबेंगे। तो आप लोगों ने सावधान रहना है। और मैं तो निवेदन करूंगा आज इस लाइव साध संगति के माध्यम से, मेरे जितने भी भगत भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पुण्यात्माओं, अब विनाश का समय बहुत निकट है, क्योंकि परमेश्वर की असुर निकंदन रमैनी में जो वाणी है
कि आवेगा दखन से दीवाना काबुल का, काल किलकिलियम गल है तुर्काना, किलकिलियम अवतार कला, जीतन जन झुंझमुला। तो पुण्यात्माओं, वो जो काबुल का जो यूज किया गया वहां पे कि सबसे पहले काबुल देश पे अटैक होगा, फिर काबुल देश की रक्षा के लिए दूसरी मुस्लिम कंट्री आएंगी, फिर दूसरे के पक्ष में दूसरी कंट्री आएंगी और ये विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में मुस्लिम देश 90% आपस में लड़के कटके ही मर जाएंगे। तो आप जी आज देख रहे हैं आजकल अगर आप न्यूज देखते हैं मीडिया में कि जो तालिबान है उसने अफगानिस्तान के ऊपर किस प्रकार से अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी सेना हटाने की घोषणा कर दी है। काफी सैनिक अमेरिका चले गए हैं जो पिछले 20-25 साल से अफगानिस्तान में थे। जैसे ही अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से हटी हैं, तुरंत तालिबान ने अफगानिस्तान पे धावा बोल दिया। मारकाट शुरू हो रही है, रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों को मारा जा रहा है। तो पुण्यात्माओं, वो समय अब शुरू हो चुका है और आने वाले समय में अगर हम लोगों को अगर बचना है तो पुण्यात्माओं, हमने कितनी भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, हमने किन किन तरीकों से अपने भगवान को खुश करना पड़ेगा, अपने भगवान को हमने प्रसन्न करना पड़ेगा, ताकि उस महाविनाश के समय में हम सुरक्षित रह सकें। और वो विनाश पुण्यात्माओं होके रहेगा, क्योंकि भगवान जेल में बैठने नहीं आया और दुनिया ज्ञान से नहीं समझ सकती। जितने समझने थे उतने समझ चुके हैं, अब केवल दुनिया मार खाकर ठोकर खाकर ही समझेगी। और परमेश्वर ने यदि कलयुग में सतयुग लाना है तो छटनी करनी पड़ेगी, असंख्यों आत्माओं को यहां से जाना पड़ेगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, वरना इस भीड़ में, इस जगत की गंदगी में आप और हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए महाविनाश होना तय है। तो पुण्यात्माओं, उस समय आप और हम कैसे बचे रह सकते हैं यदि हम इस परमेश्वर के नजदीक ना रहे? तो पुण्यात्माओं, भक्ति तो हम कर ही रहे हैं सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से। इसलिए दास आप जी से निवेदन करेगा कि आप जितने भी भगत भाई बहन लाइव साध संगति का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको भी यदि सतगुरुदेव जी प्रेरणा करें तो पुण्यात्माओं, जैसा भी आपको समय मिले, जिस भी दिन, उसी दिन परमपिता परमेश्वर जी का देसी घी का हलवा बनाइए। जितने भी आपके परिवार के मेंबर हैं, 2, 4, 5, 10, उस अनुसार 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, आप देसी घी का हलवा बनाइए परमेश्वर का। और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो मार्केट से फल फ्रूट भी लेके आइए। और पुण्यात्माओं, सप्ताह में जिस दिन भी आपको लगे कि आज मेरी छुट्टी है या आज मैं छुट्टी के लिए दिन निकाल सकता हूं, यह ऐसा कोई विशेष नहीं है मेरे लिए कामकाज, उस दिन पूरा परिवार बैठ के परमपिता परमेश्वर जी को उस 42 मिनट की भोग की आरती के साथ भोग लगाइए और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कीजिए। गुरुदेव ने स्पष्ट संगतों में कहा हुआ है कि पुण्यात्माओं, अभी तुम मात्र 20% ही भक्ति की तरफ अग्रसर हो, 80% तुम्हारा ध्यान सांसारिकता में रमा हुआ है। लेकिन जब तक इसका उल्टा नहीं होगा, अर्थात जब तक तुम 80% मेरी भक्ति में नहीं लगोगे और 20% ही अपने रोजी रोटी के लिए प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम भगत की श्रेणी में भी नहीं आओगे। तो पुण्यात्माओं, उस 20% से ऊपर और भक्ति बढ़ाने के लिए अब हमने परमपिता परमेश्वर जी का, जैसा भी जिसको समय मिले, सप्ताह में या महीने में, जरूर उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को देसी घी के हलवे का भोग लगाइए। बैठ के सह परिवार 42 मिनट की जो यूट्यूब पे आरती है, भोग की आरती आपको मिल जाएगी, आप वो आरती कीजिए। पुण्यात्माओं, हम परमेश्वर के जितना नजदीक रहेंगे, जितना हम परमेश्वर के कृपा पात्र बन के रहेंगे, उतना ही परमात्मा हमारे नजदीक रहेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि इन चुगलखोरों ने जो ये चुगली लगाई है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट साबित हुआ है, क्योंकि काल की चाल से ही परमात्मा अपना कार्य सिद्ध करता है। तो इन काल एजेंटों ने तो बहुत शाने बन के उस कमला बहन के ऊपर दबाव डालने के लिए और उन नेपाल के चुगलखोरों को, उनको खुश करने के लिए कि देखो मैं तुम्हारी हिंदुस्तान की चुगलखोरनी दीदी, जैसा तुमने कहा तुरंत मैंने हिसार जेल में प्रार्थना लगा दी, हा 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 हा, उनको खुश करने के लिए, उन गधों को। और इसने ऐसी ज्ञान विरुद्ध घटिया हरकत की है जो शायद भक्ति इतिहास में सिवाय उस काल भगवान के और कोई नहीं कर सकता। अरे भगवान का एक भगत भोग लगा रहा है
और तू उसी भगवान से तू प्रार्थना कर रही है, शिकायत कर रही है कि भगवान दुनिया आपका भोग लगा रही है। अरे तू काहे की भगत है, तू तो जगत से भी गई गुजरी है। और वो भगवान वो अंदर ही अंदर हंसा होगा, वो अंदर ही अंदर हंसा होगा कि देख ये मंदबुद्धि, और लोग इसको कहते हैं ये मेरी बेटी है। अरे मेरी बेटी ऐसी हो सकती है क्या? ऐसी कमबख्त, ऐसी चुगलखोरनी, ऐसी मंदबुद्धि जिसमें कॉमन सेंस भी नहीं है, वो मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मेरी बेटी तो कमला है, कमला नेपाल वाली मुन्नी दासी है। वो है मेरे असली बेटा बेटी जो मुझे अपना परमात्मा समझ के और मेरा भोग लगा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, शायद परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आने वाले विनाश के समय से बचने के लिए और हम सबको और ज्यादा भक्ति की तरफ अग्रसर करने के लिए हो सकता है ये सारा खेल रचा है। और पुण्यात्माओं, आप सभी भाई बहन परमपिता परमेश्वर जी की, जैसे पिछले 2 साल से ये पवनदास कर रहा है, 1.5 साल से हमारी बहन कर रही है, और दास चाह रहा था, दास के अंदर एक प्रेरणा भी हो रही थी काफी समय से कि भगत समाज को परमेश्वर की भोग की आरती के लिए एक संदेशा दिया जाए ताकि हम और उस परमेश्वर के नजदीक रहें। अरे मालिक की वाणी है वो, मालिक के उसमें शब्द हैं। भक्ति बोध पुस्तक में लिखा हुआ है, जो 3 समय की आरती वाली जो भक्ति बोध है, संध्या आरती के बाद में उसमें वो आरती लिखी हुई है 42 मिनट की। अरे अगर उसमें परमेश्वर ने आरती दी है तो दी किस लिए है? उसमें पूरे पाठ प्रकाश की आरती नहीं है और ना ही पूरे पाठ प्रकाश की आरती करने के हम अधिकारी हैं, लेकिन वो तो लास्ट का भोग का पार्ट है, भोग का पार्ट है। खुद उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 3 समय की आरती के बाद में उसमें लिखवाया है ताकि मेरे बच्चे कॉमन सेंस से इस बात को समझें और परमेश्वर की भोग की आरती भी करें। तो पुण्यात्माओं, शुरू कर दीजिए। यह परमेश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा संकेत, एक बहुत बड़ा एक इशारा आप सत्सेवक भाई बहनों के लिए है, क्योंकि पुण्यात्माओं बचना आप और हमने है, क्योंकि हमने भक्ति करनी है। और जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे, उन कॉल एजेंटों को क्या मतलब, क्या पता वो 3 समय की आरती भी करते हैं कि नहीं करते। जिस मंजू को भोग की आरती से इतनी नफरत है, पुण्यात्माओं सोचो वो 3 समय की आरती कहां करती होगी। और सोचिए वो औरत कहां संत रामपाल जी महाराज जी को अपना भगवान समझती होगी। भगवान तो सौपन में भी नहीं, अपना वो गुरु भी नहीं समझती है, गुरु भी नहीं समझती है। अगर अपना शरीर का बाप समझती तो भी उसको ये सुन के बड़ी प्रसन्नता होती कि नेपाल से कोई बहन है जो मेरे बाप का भोग लगा रही है, मेरे बाप को भगवान तुल्य मान रही है। उसको तो खुशी होनी चाहिए थी, और वो मंदबुद्धि उल्टी शिकायत लगा रही है। और 70% संगत ऐसे बिना सींग के गधों के ऊपर भेड़ चाल में मस्त हो रहे हैं। पुण्यात्माओं, कहां तो तुम जाओगे और कहां वो जाएंगे, अपना निर्णय तुम खुद कर लेना। दास का तो काम था ये संदेश आप लोगों को देना, दास ने दे दिया, बाकी आप जानो आपका